बातें सुनकर पिंकी चिड़िया अपने मन में सोचती है, अगर मैं इस रानू चिड़िया को इस समय अपने घर में आने दूं और इसने अगर मेरे ही घर में अपने अंडे दे दिए तो ये अपने अंडों से बच्चे निकलने तक मेरे ही घर में रुक जाएगी। ना बाबा ना, मुझे कोई ना कोई बहाना बनाना होगा और इस चिड़िया को यहाँ से भगाना होगा। अरे रानू, तुम तो जानती ही हो मैं कितनी आलसी हूँ। मैंने भी अपना घोंसला जैसे तैसे बनाया है, ये बहुत कमजोर है। कहीं तुम्हारे और तुम्हारे अंडों की वजह से मेरा घोंसला टूट गया तो मैं भी बेघर हो जाऊंगी। ऐसा करो, तुम अपने लिए किसी और घर की तलाश कर लो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ऐसा कहकर पिंकी चिड़िया दरवाजा बंद कर लेती है। बेचारी रानू चिड़िया उसके लिए बहुत सी चीजें पिंकी कबूतर के घर पे जाती हैं और कबूतर के घर से दस्तक देती है। पिंकी कबूतर दरवाजा खोल देता है। अरे अरे चिड़िया, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? कबूतर भाई, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। प्लीज आप मेरी कुछ मदद करें। मेरे अंडे देने का समय पास आ गया है और बारिश की वजह से मेरा घोंसला भी टूट चुका है। कृपया करके सिर्फ एक रात के लिए आप मुझे अपने घर में आने दें। अरे चिड़िया, तुम तो जानती ही हो मेरा घर कितना छोटा है। मेरा गुजारा ही उसमें बहुत मुश्किल से होता है। आज मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई है। चलो, आज रात के लिए मैं तुम्हें अपने घर में रख लेता हूँ, पर कल सुबह होते ही बारिश रुके चाहे ना रुके तुम अपना और कोई ठिकाना ढूंढ लेना। रानू चिड़िया तो उस समय बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो तो अपने सर पे सिर्फ एक छत चाहती थी। वो चिंकी कबूतर से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर भैया, जो इस मुश्किल वक्त में आपने मेरा साथ दिया। मैं सुबह होते ही आपका घोंसला खाली करके चली जाऊंगी। और फिर रानू चिड़िया उस रात के लिए कबूतर के घर में रुक जाती है। रानू चिड़िया पूरी तरह से भीग चुकी थी। घर के अंदर जाकर उसे बहुत गर्माहट महसूस होती है और फिर रात हो जाती है। बाहर बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। रानू चिड़िया सो जाती है। अगली सुबह रानू चिड़िया 2 अंडे देती है। अरे, अब तो मेरी 2 अंडे भी आ गए इस दुनिया में। अब मैं क्या करूं? इन अंडों को लेकर कहां जाऊं? ये बारिश तो रुकने का नाम भी नहीं ले रही। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। मुझे कुछ तो करना ही होगा। अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए ही मुझे नया घोंसला बनाना ही होगा। इतना कहकर रानू चिड़िया कबूतर के घर से बाहर निकल जाती है और इधर उधर देखती है कि वो कहाँ अपना घोंसला बना सकती है। तभी उसकी नजर कद्दुओं की बेल पर जाती है, जिसमें एक बहुत बड़ा कद्दू था। अरे, इतना बड़ा कद्दू! मैं क्यों ना इस कद्दू को अंदर से खोखला कर इसे ही अपना घोंसला बना लूं। इसमें मेरे अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। फिर रानू चिड़िया बिना वक्त गवाए उस बड़े से कद्दू में अपनी चोंच मार मार कर उसे अंदर से खोखला करने लगती है। इसमें उसे मेहनत तो बहुत लगती है, पर एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। कुछ ही देर में रानू चिड़िया का कद्दू का घर बनकर तैयार हो जाता है। रानू चिड़िया अपने अंडों को लेकर उसके अंदर बैठ जाती है। वो घर तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्यादा गर्म था, लेकिन इधर तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार बारिश होने के कारण पिंकी चिड़िया का घर भी टूट चुका था। अब तो पिंकी चिड़िया को भी समझ नहीं आ रहा था इतनी तेज बारिश में भला वो कहाँ जाए। उसके मन में तो सिर्फ रानू चिड़िया ही आ रही थी। वो रानू चिड़िया के साथ किए हुए बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा थी। अरे, मुझ पर भी वही मुसीबत आ पड़ी जो रानू चिड़िया पे थी। रानू चिड़िया मेरे घर मदद के लिए आई थी, लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं करी। वो बेचारी इतनी तेज बारिश में भला कहाँ गई होगी। पिंकी चिड़िया खुद से यूं बातें कर ही रही थी कि रानू चिड़िया उसकी बातें सुन लेती है और उसे आवाज लगाती है, अरे पिंकी बहन, अंदर आ जाओ, मैंने अपना नया घर बना लिया है। अरे रानू, ये तो कद्दू का घर है। हाँ पिंकी, ये कद्दू का घर है और सुरक्षित भी। कितनी भी तेज बारिश हो जाए मेरा ये घर टूटेगा नहीं। रानू चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं एक दोस्त होकर भी तुम्हें तुम्हारी मुसीबत की घड़ी में काम नहीं आ सकी।
नहीं नहीं पिंकी चिड़िया, इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं है। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। अगली बार से कभी भी कोई तुमसे मदद मांगे तो उसकी मदद जरूर